Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if such that r tends to r is defined by f of x equals to 10x minus 7, then write f inverse of x. तो सबसे पहले f inverse की कंसेप्ट में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। की कंसेप्ट लिखा और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई f इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स if इज 1 1 and on to the inverse of if exist ओके। नाउ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि इनवर्स के लिए हमें 1 1 on 2 है नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है if such that r tends to r and f of x equals to 10x minus of 7। अब देखो इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब लीनियर फंक्शन है, तो इसकी ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हमने एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया। ये हमारा एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश। सबसे आसान काम होता है इसके। डिफरेंशिएशन से भी हम लोग कर सकते थे इसको, लेकिन हम इससे देखेंगे तो 1 1 on 2 दोनों ग्राफ से पता चल जाता है। तो अब इसकी हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा। इसकी ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो x 0 मतलब यहाँ पे आ गया। और y कैसा आ गया? निगेटिव में, तो कहीं पे माइनस यहाँ पे आ रहा है, -7 पे ये आ रहा है। दूसरी पॉइंट मैंने x ले लिया 1 ले लिया, तो x1 लिया हम लोगों ने, तो x1 मान लो ये है 1 हमारा, ठीक है। और तब y आ जाएगा 3, मतलब थोड़ा सा ऊपर। मतलब इस तरीके का कोई ग्राफ बनेगा, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। ये आ गया y इक्वल्स टू 10x माइनस ऑफ 7, दैट इज द रफ ग्राफ। अब इसको हमने जब बना लिया 1 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हमने लाइन खींचा और देखा कि कट कर रहा है 1, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। देयरफॉर इफ इज 1 1 नाउ अब हमें देखें कि इसकी रेंज, तो ये पूरा देखो एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है ग्राफ, ये पूरे सॉरी वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। इसका मतलब इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज जो इसका हो गया वो आर हो गया। और यही हमारा कोडोमेन भी दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया। तो देयरफॉर इफ जो हो गया, इफ इज ऑन टू ऑल्सो। अब 1 1 on 2 दोनों हो गया, तो दिस इंप्लाई दैट इनवर्स ऑफ इनवर्स इनवर्स ऑफ इनवर्स इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, इनवर्स ऑफ इफ इज एग्जिस्ट। अब जब एग्जिस्ट की बात हो गया तो इनवर्स निकाल देते हैं इसका। तो इनवर्स कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले हमने लिखा y इज इक्वल्स टू if of x is equals to 10x माइनस ऑफ 7। सबसे पहले इन दोनों को टेकन करेंगे, तो y equals to f of x, this implies that x equals to f inverse of y। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट लेंगे अभी ये, इसको और इसको टेकन करेंगे। तो इसको टेकन करेंगे, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 10x माइनस ऑफ 7। तो ये आ गया y प्लस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू x। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या हो जाएगा जी? x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बाई, एफ इनवर्स ऑफ बाई इज इक्वल्स टू, एफ इनवर्स ऑफ बाई इज इक्वल्स टू बाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10। देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ बाई इज इक्वल्स टू बाई प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10। अब हम लोग पुट कर दिए बाई इक्वल्स टू एक्स।
Therefore, if inverse of x is equals to x plus 7 divided by 10, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.